वेलकम एवरीवन नित्या सीटेट्स क्लासेस चैनल। इस चैनल पर आपको सीटेट्स और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी क्लासेस करवाए जाएंगे। इस वीडियो माध्यम के द्वारा आपको 4 पॉइंट को जिक्र किया गया है, बताया जा रहा है। पहला आपका सीटेट का सिलेबस। सेकंड पॉइंट है आपका हाउ मेनी सब्जेक्ट इन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं या कौन से सब्जेक्ट को हम लोग चुने। आपका फोर्थ पॉइंट है आपका कि सीटेट का फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से सीटेट का फॉर्म हम लोग फिलअप कर सकते हैं। तो पहला आपका टॉपिक्स है आपका कि सीटेट का सिलेबस। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों के सिलेबस के बारे में जिक्र किया गया है। पहले आपका है पेपर 1। तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? CDP, EVS, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ। पाँचों जो सब्जेक्ट जो होते हैं वो 30-30 नंबर का पूछा जाता है और पूरा मिलाकर के 150 मार्क्स के होते हैं पेपर 1। पेपर 1 को आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आप 1 to 5 के शिक्षक के जो वैकेंसीज जो आते हैं प्राइमरी लेवल के, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। पेपर 1 में कितने नंबर का क्वालिफाई होता है वो आपको प्रीवियस वीडियो में सब बता दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका पेपर 1 का। पेपर 1 में आपको लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो इस वीडियो में पूरी तरह से आपको विस्तार रूप से बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों 30-30 नंबर का होता है और पूरा मिला करके 60 नंबर होता है। किसमें? पेपर 1 में। पेपर 2 में आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं। CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और साइंस या मैथ, ये दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों एक साथ होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और SST ये भी आपका अलग हुआ। तो इसमें पूरा आप काउंट कीजिएगा तो CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 3 सब्जेक्ट, साइंस और मैथ दोनों मिलाकर एक ही में होते हैं, और SST ये भी एक ही में होते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको 2 चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। पहला आपका है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, मैथ, SST। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं जो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, और यहाँ पर आपको साइंस और मैथ और SST इसके बारे में बताते हैं। तो साइंस और मैथ, साइंस में पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं और मैथ में आपको 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और SST में पूरा एक ही बार में 60 नंबर का होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें साइंस होगा अलग, साइंस रहेगा 30 नंबर का, मैथ रहेगा 30 नंबर का। तो पूरा में कितने हो गए? 30 इसका, 30 इसका, 60 हो गया। और ये सिंगल आपको SST 60 नंबर का पूछता है। तो दोनों में अंतर है। 60 क्वेश्चन जो SST के जो होते हैं उसमें से आपको 30 क्वेश्चन पेडोलॉजी होते हैं। पेडोलॉजी आपको सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं सब में आपको पेडोलॉजी पूछे जाएंगे, और 30 क्वेश्चन आपका SST से रहेगा। ये सब आपका SST का ही है, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब उससे पूछे जाएंगे आपको SST में। अब आपको पेपर 2 आप क्वालिफाई करते हैं, पेपर 2 क्वालिफाई आप करते हैं तो आप 6 to 8 के टीचर के वैकेंसी के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
6 क्लास से लेकर के 8 क्लास के जो भी वैकेंसी जो आते हैं उसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सीटेट सिलेबस का। सीटेट सिलेबस में 2 पेपर होते हैं, सीटेट के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस के बारे में आपको जिक्र कर दिया गया कि 5 सब्जेक्ट होते हैं और पूरा मिला के 150 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 2 में पूरे आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं और पूरा मिला के आपको 150 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको 4th और 5th में आपको मैंने भी जिक्र किया, आपको कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब इसका सिलेबस 2 का पेपर 2 का जब जिक्र करेंगे, सिलेबस लेके जब वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ लैंग्वेज के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। तो लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के बारे में। लैंग्वेज 1 में 2 पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 में 2 होते हैं, आपको होंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। लैंग्वेज 2 में आपके 3 पेपर, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी लैंग्वेज 1 में आपको 2 पेपर, हिंदी, इंग्लिश। यदि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको लैंग्वेज 2 में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो संस्कृत से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चुनते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज 2 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि विपरीत होगा। यदि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनते हैं तो आपको लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या तो संस्कृत चुनना होगा। यदि आप इंग्लिश 1 चुनते हैं लैंग्वेज 1 में तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी 2 हो जाएगा या तो संस्कृत 2 हो जाएगा। दोनों आप एक साथ नहीं चूज कर सकते। जैसे कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चूज किए तो आप हिंदी 2 भी लैंग्वेज 2 में सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको जब भी सिलेक्ट करना होगा वो आपको उल्टा होगा। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिससे आपको 60 मार्क्स आ जाए। लैंग्वेज 1 में क्या सिलेक्ट करें और लैंग्वेज 2 में क्या सिलेक्ट करें, उसको आप विस्तार रूप से जानिए। मैंने इसी चीज़ के ऊपर जो अभी बताया उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि इन दोनों विषय को चुनना है। किसी एक में यदि भाषा 1 को चुनते हैं तो दूसरे में भाषा 2 चुनना है। दोनों विषय का एक ही भाषा नहीं चुनना है। आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा कि आप कौन सा भाषा को सिलेक्ट करें। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या दोनों में अंतर है, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, और कौन से लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। ये हम लोग का 3rd टॉपिक है। तो पहले हिंदी लैंग्वेज 1 में ये जान जाते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ाई करना है। तो हिंदी लैंग्वेज 1 में आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 30 मार्क्स के होते हैं। उसमें 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी का फिक्स आता है। पेडोलॉजी का आपका 15 क्वेश्चन जो है वो क्या है, फिक्स होता है। अब जो 15 क्वेश्चन जो बचे, मैंने पूरे कितने क्वेश्चन का जिक्र किया, 30 क्वेश्चन का। तो 30 क्वेश्चन में 15 पेडोलॉजी का क्वेश्चन फिक्स रहेगा। या तो आप हिंदी लैंग्वेज 1 लें, चाहे लैंग्वेज 2 लें, चाहे इंग्लिश में लैंग्वेज 1 लें, चाहे इंग्लिश में लैंग्वेज 2 लें, आपको 15 नंबर का पेडोलॉजी
अब सभी सब्जेक्ट में नहीं, आपको ईवीएस, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट का मैंने भी नाम लिखा उन सब में 15 नंबर का पेडोलॉजी हमेशा फिक्स रहता है, ऑलवेज हमेशा फिक्स रहता है। 15 नंबर का वो पेडोलॉजी हमेशा आता है। अब जो बाकी जो बचे 15 नंबर, उसमें से आपको हिंदी लैंग्वेज 1 में आपको 9 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कहानी से, गद्यांश रहेगा, कहानी दिया हुआ रहेगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पद या कविता से, दोनों एक ही होते। तो 9 क्वेश्चन आपका हो गया कहानी से और 6 क्वेश्चन आपका हो गया कविता से। अब इस दोनों 15 क्वेश्चन से आपको 4 या 5 नहीं, 2, 3 या 4 या किसी में 5 व्याकरणिक क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस लैंग्वेज का रहेगा उस लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर का हिंदी का है तो आपको इसमें हिंदी व्याकरण क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सीटेट है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं और वो कई दिनों तक होते हैं ना, तो उसमें ना प्रत्येक दिन अलग अलग हिंदी व्याकरण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी दिन 2 पूछे जाएंगे, किसी दिन 3, किसी दिन 4 या किसी दिन 5। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि फिक्स है, और ये डे पर डिपेंड करता है। किसी दिन 2 भी पूछ देते हैं, किसी दिन 4 भी रहता है, किसी दिन 5 भी रहता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है दिन पर। और ये इसमें इतना तो फिक्स है आपका कि इसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड आपका है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी का फिक्स होता है। अब इसमें 8 क्वेश्चन आपका कहानी से होगा, गद्यांश होगा। एक स्टोरी दे दिया जाता है, उस स्टोरी से आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें? हिंदी लैंग्वेज 2 में। 7 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कहानी से। इसमें दोनों क्या रहता है? कहानी होती है। और इसमें भी आपको 3-4 जो मैंने भी जिक्र किया कि सीटेट के एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन होते हैं उसमें हर दिन प्रत्येक दिन अलग अलग व्याकरण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी दिन 2 पूछे जाएंगे, किसी दिन 3 भी, किसी दिन 4 भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई फिक्स नहीं होता है। तो हिंदी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में डिफरेंस क्या है तो समझिए। हिंदी लैंग्वेज 1 में आपको जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन था, ये दोनों मिला कितना था? 15। तो 15 नंबर में 6 नंबर का कविता पूछा जाता है, ठीक है। जबकि लैंग्वेज 2 में ये 7 नंबर का आपका कहानी होगा। इसको सिंपल चीज़ से समझिए कि इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज 2 में कहानी होता है, दोनों। पूरे 15 मार्क्स का पूछा जाता है। किस में? लैंग्वेज 2 में। और हिंदी लैंग्वेज 1 में आपको कहानी और कहानी प्लस कविता, कहानी प्लस पद बोलिए या तो कविता बोलिए, दोनों मिलाकर आपको 15 नंबर का होगा। किस में? हिंदी लैंग्वेज 1 में, एक कहानी और एक कविता या तो पद। जबकि लैंग्वेज 2 में आपको दोनों के दोनों कहानी होंगे। तो यही हिंदी लैंग्वेज 1 और हिंदी लैंग्वेज 2 में यही आपका डिफरेंस हुआ। दोनों में आपको व्याकरणिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जिक्र करेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज 1 के बारे में। इसमें भी आपको 15 नंबर का पेडोलॉजी पूछा जाएगा, जो मैंने शुरू में ही बता चुके हैं कि आपको ईवीएस सीटेट पेपर 1 के बाद जिक्र किया जा रहा है। तो ईवीएस, हिंदी,
इंग्लिश और मैथ। इससे भी आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा पेट्रोलॉजी, इससे भी आपको 15 नंबर का, इंग्लिश से भी आपका 15 नंबर का और मैथ में आपका 15 नंबर का। ये जो पेट्रोलॉजी जो है ना वो आपका फिक्स है। ये जो पेट्रोलॉजी है आपको फिक्स है, आपको सारे सब्जेक्ट में आपको इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज 1 में आपको सेम चीज़ रहेगा, आपको कि 15 नंबर का पेट्रोलॉजी रहेंगे, इसमें आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेंगे। इसमें भी इसमें पैसेज होंगे और एक पोएम होंगे, एक पैसेज और एक पोएम। और इसमें भी आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे आपको इंग्लिश ग्रामर का। अब आइए इंग्लिश लैंग्वेज 2। इंग्लिश लैंग्वेज 2 में इसमें आपको 30 मार्क्स होते हैं, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें भी आपका 8 क्वेश्चन स्टोरी से होते हैं और 7 क्वेश्चन आपका रहेगा स्टोरी से। तो जो हिंदी पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में डिफरेंस था, वही इंग्लिश लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी वही डिफरेंस है। इंग्लिश लैंग्वेज 1 में आपको पोएम है 6 नंबर का, तो वहीं आपका डिफरेंस हुआ इंग्लिश लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2 में। इंग्लिश लैंग्वेज 2 में आपको 6 क्वेश्चन पोएम से रहेगा और 9 क्वेश्चन आपका रहेगा स्टोरी से, मतलब पैसेज से। और इंग्लिश लैंग्वेज 2 में आपको दोनों स्टोरी रहेंगे। तो यही आपका डिफरेंस हुआ इंग्लिश लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2 में। अब यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट था कि कौन सा सिलेक्शन करें, दोनों में कौन सा है जो सिलेक्शन करें, लैंग्वेज 1 सिलेक्शन करें कि लैंग्वेज 2 सिलेक्शन करें। तो देखिए यदि आपका हिंदी पूरा मजबूत है तो आप हिंदी लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करें। यदि आपका हिंदी बहुत ज़्यादा मजबूत है और इंग्लिश आपका वीक है, हिंदी आपका स्ट्रॉन्ग है, बट सॉरी लिखा नहीं रहा है, और इंग्लिश वीक हो, तो ऐसे में आप हिंदी लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करें। हिंदी लैंग्वेज 1 को सिलेक्ट करें। हिंदी लैंग्वेज 1 को सिलेक्ट करने से आपको 15 नंबर का पेट्रोलॉजी फिक्स है, 9 नंबर का गद्यांश रहेगा और 6 नंबर का आपका कविता रहेगा। तो इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसका आराम से आप हिंदी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। यदि आपका क्या स्ट्रॉन्ग हो, हिंदी स्ट्रॉन्ग हो, हिंदी स्ट्रॉन्ग हो और इंग्लिश वीक हो, तो ऐसे में आप क्या सिलेक्शन करें, आप हिंदी लैंग्वेज 1, हिंदी लैंग्वेज 1 को सिलेक्शन करें। यदि आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश वीक हो, तो ऐसे में आप हिंदी लैंग्वेज 1 को सिलेक्शन करें। इसके पीछे कारण है, ये आपको बताया जाएगा क्यों। देखिए आप क्यों हिंदी लैंग्वेज 1 को सिलेक्शन करें जब आपका हिंदी मजबूत हो, तो इसके पीछे कारण है। अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया कि यदि आप हिंदी 1 को चुनते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपका क्या चल जाएगा, इंग्लिश 2, इंग्लिश लैंग्वेज 2। तो हिंदी जो है 1 में आपका क्या क्या है, स्टोरी है और
पोएम है, ठीक है। और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में क्या है, दोनों में स्टोरी है, पैसेज है। स्टोरी बोलिए या तो पैसेज कहिए। स्टोरी कहिए या तो उसको पैसेज बोलिए। आपको इसमें दो दो और स्टोरी होंगे, और इन दोनों को आपको उत्तर देना बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आपको नहीं होगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन जो होंगे ना, उसमें कम से कम आप 14 या 15 नंबर को आप सही करके ला सकते हैं, क्योंकि दो पैसेज से जो स्टोरी से जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपको उसी से जुड़े हुए रहेंगे। और उसमें ग्रामर का क्वेश्चन 2 या तो 1 या तो 3 उतने आ सकते हैं, लेकिन जितने बाकी जो प्रश्न होंगे वो सब आप सिर्फ आपका पैसेज से होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि यदि आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो लैंग्वेज 1 में हिंदी को चुने, हिंदी फर्स्ट को, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश 2 आपको अपने आप आ जाएगा, या तो संस्कृत 2 आ जाएगा। यदि आपका इंग्लिश 1 मजबूत हो और हिंदी मजबूत ना हो तो यहाँ पर आप इंग्लिश 1 को ही चुने। इंग्लिश 1 को चुनते हैं तो इसमें आपको स्टोरी और पोएम है, स्टोरी और पोएम है। और लैंग्वेज 2 में आपको दोनों पैसेज है, सॉरी हिंदी में आपका दो स्टोरी हुआ। तो इससे आपको उत्तर देना बहुत ही इजी तो नहीं कर सकते, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। इसमें 15 क्वेश्चन में आप 13 या 14 या 15 भी आप पूरे नंबर ला सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप जो चाहें वो सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे अनुरूप अगर आपका हिंदी मजबूत है तो हिंदी लैंग्वेज 1 चुने फर्स्ट में, और इंग्लिश मजबूत नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज 2 आप पेपर 2 में रखें। अब यहाँ पर जिक्र करेंगे कि सीटेट का फॉर्म कब से आने वाला है। अच्छा, सीटेट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कुछ मंथ पहले, प्रीवियस मंथ में। तो उसमें उसने बताया कि एग्ज़ाम जो होंगे सीटेट का वो दिसंबर में होंगे। एग्ज़ाम्स कब होंगे, दिसंबर में होगा। इसने वो नोटिफिकेशन देके वो फिक्स कर दिया कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। और अभी तक फॉर्म नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि सीटेट का फॉर्म सितंबर के आपको फर्स्ट वीक में आपको सीटेट का फॉर्म आ सकता है। फर्स्ट वीक में मे भी हो सके, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फॉर्म आ जाए। तो इस वीडियो के द्वारा आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताया गया। अगर कोई टॉपिक्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।